तो जब गहराई में जाते हो तो बात समझ आती है और ज़ुबान पे सुभान अल्लाह भी आ जाती है, उस जिक्र भी आ जाता है। लेकिन ज़बरदस्ती भी करोगे तो रब बहुत अता फरमाएगा। इसलिए को अपना बंदा चेहरा भी तो दिखाए ना। तो जब वो नाक पड़ता होता है ना, किसी का चेहरा चमकता है ना, तो वो उस अंदाज में पड़ता है और उसकी अंदर मोहब्बत बढ़ती है, आपको देख के बढ़ती है। और जो मजमा होता है ना, मजमा ये नाज भी बढ़वा देता है तो ये बयान भी करवा देता है। लेकिन अगर मजमा ही सुस्त हो तो उसने क्या कराना है। शाह सादी रहमत फरमाते हैं, शाह सादी हैं और वो कौन है? हज़रत शाह शाबत मोहम्मद सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा हैं। कितनी बड़ी हस्ती तो आप बयान कर रही हैं, और वो हस्ती के जिनके अल्फाज में नूर होते, तो कहते हैं आगे जिनको बयान करना था उन पे असर ही नहीं हो रहा था, उनके बयान में मसला नहीं था। वो वली थे, आलिम बामिल, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े सूफी, नूर आ रहा था, लेकिन जो आगे बैठे थे उन पे असर ही नहीं हो रहा था। आप माते मेरे सामने ना गीलियाँ लकड़ियाँ थी, तो इसकी आग क्या असर करती उस गीलियाँ लकड़ियों पे। फिर आप कहते हैं ऐसे थी जैसे नबीनों के सामने मैंने शीशा रख दिया, इनके सामने नबीनों के सामने शीशा रख दिया, कोई उन लोगों को असर नहीं हो रहा था। मैं उन लोगों को इस जहां से निकाल कर जहाँ से आए थे वहाँ पहुँचाना चाहता था, और आलम ज़ाहिर से निकाल कर आलम बातिन में पहुँचाना चाहता था। वो खाकियों को खाक से निकाल कर अर्श पे लेके जाना चाहता था। इन बशरों को बशरियत से निकाल कर नूरानियत की सैर कराना चाहता था। इन्हें असल बताना चाहता था कि असल क्या है, लेकिन वो इसके गाँव ही नहीं थे, उन पर असर ही कोई नहीं हो रहा था। तो कहते हैं हुआ क्या, उन पर असर नहीं हो रहा था, बयान हमें भी नहीं छोड़ा। ये तो जिक्र मुस्तफ़ा है, जिक्र खुदा है, वो तो कोई असर हो या ना हो, कोई हो ना हो, हम अकेले भी बनाएंगे, हम अकेले भी जिक्र करेंगे। मोहब्बत इस चीज़ का नाम तो नहीं होता कि मजमे में ही हो, मुहिब जहाँ भी होता है उसके दिल में महबूब होता है, उसका जिक्र रहता है। कहते बात चल रही थी, चलते चलते बात कहाँ पहुँची। अब मतलब बात यहाँ पहुँची कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरा रब फरमाता है हम बंदे की शारक से भी ज़्यादा करीब हैं। अज़रुए इल्म अज़रुए नूर, हम बंदे की शारक से भी ज़्यादा करीब हैं। अब जब मैंने इस मकाम पे पहुँचा, मैंने कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तो उन पे तो असर कोई नहीं हो रहा था और मैं वजद में आ गया। अनवार बरस रहे थे, मेरी कैफियत बदल गई। मैंने कहा ओ यार मुझसे भी मेरे ज़्यादा करीब है, यार मुझसे भी मेरे ज़्यादा करीब है। और साथी तुझे क्या हो गया यार, तुझसे भी ज़्यादा करीब है, तो यार से दूर है, तो यार से दूर है। नहनु अक़रबु, कहाँ है रब, कहाँ है मुस्तफ़ा। अपने आप को साफ करो, अपने आप को क्लियर करो, दीन मुस्तफ़ा भी पढ़ो, तालीमात मुस्तफ़ा पढ़ो, अल्लाह का जिक्र सुनो, अल्लाह के महबूब का जिक्र सुनो। एक भी होगा चस आ जाएगा, हलावत आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। लेकिन हम वो काम करना ही नहीं चाहते, तो फिर जाहिर है फिर वहाँ में आके वो नूर भी नहीं होता, वो सुरूर भी नहीं होता। जबकि पहले वो तरबियत ही नहीं हुई, वो अंदाज से पहले अपना ही नहीं गए। तो जब बंदा उस अंदाज को बनाता ही नहीं तो जाहिर है वो रंग आता नहीं, बड़ा टाइम लगता है। आप मत मैं वजद में आ गया और मैंने ये कहा और यार मुझसे भी मेरे ज़्यादा करीब है, उस साथी तो यार से दूर है। कहता है जब वो बस इश्क का सौदा थोड़ा सा रह गया था और इश्क की आग थोड़ी सी रह गई थी, तो मजमा लगा हुआ था, एक गुजरने वाला गुजरा, वो बात उसके दिल पे जाके लगी, वो इश्क की शराब उस पर असर कर गई। जब उस पर असर की उसने नारा लगाया, जब उसने नारा लगाया तो मजमे वालों को भी होश आ गया। उसने नारा लगाया तो मजमे वाले भी नारा लगाना शुरू कर दिया, वो भी जोश में आ गए। तो आप फरमाते हैं मैंने कहा सुबहान अल्लाह। अब कहते हैं मैंने कहा सुबहान अल्लाह, करीब वाले बेबसर दूर, और दूर वाला बसीरत वाला करीब, दूर रहकर उसे फैज़ मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे सुनोगे तो कुछ मिलेगा। अगर बस कभी इधर कभी उधर, फिर इधर उधर ही रहोगे। इसका ताल्लुक अल्लाह की तरफ करो, इसका ताल्लुक रसूलुल्लाह की तरफ करो कि हम आए अल्लाह उसके रसूल के लिए, हम किसी बंदे के लिए नहीं आए, हम खालिक कायनात के लिए आए हैं, अल्लाह के महबूब के लिए आए हैं, जिन्होंने दावत दी है, महबूब की दावत दी है, महबूब खुदा की दावत दी है। वो